नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। ओडिशा के पुरी में अज्ञात बदमाशों द्वारा आग के हवाले की गई 15 वर्षीय लड़की 70% जल चुकी है। उसकी हालत गंभीर है। लड़की का एम्स भुवनेश्वर में इलाज चल रहा है। लड़की की हालत गंभीर होने के चलते उसके इलाज के लिए डॉक्टरों की 14 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। वहीं देर रात भाजपा, बीजेडी और कांग्रेस समर्थकों के बीच जमकर झड़प हो गई, जिसके बाद भुवनेश्वर कटक कमिश्नरेट पुलिस ने एम्स परिसर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। एम्स भुवनेश्वर के कार्यकारी निदेशक आशुतोष विश्वास ने बताया कि लड़की की हालत गंभीर है और वह आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। देश के कई राज्यों में मानसून ने जबरदस्त कहर बरपाया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़े हादसों में 18 लोगों की जान चली गई, जबकि राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजस्थान में बारिश के कारण अजमेर, पुष्कर, बूंदी, सवाई माधोपुर और पाली जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं अजमेर की आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई है और लोग रेत से भरे बोरे रखकर पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि अजमेर के मांगलियावास में 190 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा कि कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में सीमा से जुड़े मुद्दों और सशस्त्र बलों के मामलों में सरकार और फौज का समर्थन किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये देश के हित में सही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर शशि थरूर ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि उनके लिए देश पहले है, पार्टी बाद में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीतिक दल देश को बेहतर बनाने का जरिया होते हैं और सभी पार्टियों को उस मकसद तक पहुंचने के अपने अपने तरीके अपनाने का हक है। भारत और बांग्लादेश के विरोध के बावजूद चीन ने दक्षिण पूर्वी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण शुरू कर दिया है। उसका दावा है कि इससे हर साल 300 अरब किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि इस बांध से तिब्बत में बिजली की जरूरतें पूरी होंगी। परियोजना पर कुल 1.2 ट्रिलियन युआन यानी 167 अरब डॉलर करीब 14 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने की योजना है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बांग्लादेश में आम चुनाव को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं। इसी बीच बांग्लादेश की जमात इस्लामी पार्टी ने ढाका के सुहारवर्दी उद्यान में रैली आयोजित की है। इस रैली में देश भर से लाखों समर्थक पहुंचे। यह रैली पिछले साल प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग सरकार के पद छोड़ने के बाद राजनीतिक माहौल में हुई पहली बड़ी पार्टी रैली थी। रैली की अध्यक्षता पार्टी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने की। उन्होंने कहा कि पिछले साल की राजनीतिक लड़ाई में जमात इस्लामी की अहम भूमिका रही, जिसका मकसद फासीवाद को खत्म करना था। भारत और 4 देशों के यूरोपीय समूह EFTA के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। दोनों पक्षों ने 10 मार्च 2024 को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के तहत भारत को समूह से 15 वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है, जबकि स्विस घड़ियों, चॉकलेट और कटे और पॉलिश किए गए हीरो जैसे कई उत्पादों को कम या शून्य शुल्क पर अनुमति दी गई है। बता दें कि EFTA के सदस्य आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं। शिवसेना UBT प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। यह मुलाकात उस समय हुई जब देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में खुलेआम उनके पिता उद्धव ठाकरे को साथ आने का न्योता दिया और बाद में फिर दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई। आदित्य ठाकरे और फडणवीस को BKC स्थित सोफिटेल होटल के कैफेटेरिया में देखा गया। दोनों 2 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सोफिटेल होटल में थे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों के तहत आज रविवार को एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। यह सत्र सोमवार 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। बैठक का उद्देश्य आगामी सत्र के दौरान दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू और उत्पादक कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। बता दें कि मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा और इसमें 21 बैठकें होंगी। गौरतलब है कि 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है। भारत में डेंगू से पहले मलेरिया रोग खत्म हो सकेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है, जो न केवल संक्रमण बल्कि उसके समुदाय में प्रसार पर भी रोक लगाने में सक्षम है। ICMR ने जानकारी दी है कि मलेरिया टीका की खोज पूरी कर ली गई है। इसे फिलहाल एडफाल्सी वैक्स नाम दिया गया है। ICMR ने उन्नत मलेरिया वैक्सीन के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इच्छुक संस्थाओं को आमंत्रित किया है। इच्छुक संस्थाएं निर्धारित समयावधि में ICMR के पास अपनी रुचि EOI प्रस्तुत कर सकती है।
न्यूयॉर्क में एक दर्दनाक घटना हुई जहां एक व्यक्ति अपनी पत्नी के घुटनों का एमआरआई कराने के लिए गया था। उसने 20 पाउंड की एक भारी चेन वाला हार पहना हुआ था। उसकी पत्नी ने टेबल से उतारने के लिए उसकी मदद मांगी थी, जिसके बाद टेक्नीशियन ने व्यक्ति को एमआईआर कक्ष में बुला लिया। जैसे ही व्यक्ति कक्ष में पहुंचा, मशीन ने उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।